एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका प्रॉपर पेपर वही आया है आपको जो हमने बताया था। ठीक है, सर के द्वारा आपको जो क्लास अटेंड करवाई थी उस क्लास में ही आपके प्रॉपर क्वेश्चन थे और वही क्वेश्चन आपके हूबहू परीक्षा हाल में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी हम बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में भी आपकी तैयारी जारी रखेंगे। ठीक है, आप तो भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से हम यहाँ पर कवर कराएंगे ताकि आपके एक भी नंबर कटने के चांस ना हो। ठीक है, तो चलिए जिनके पास बेसिक मैथ है उनके लिए यहाँ पर मैं बेसिक मैथ का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में। ठीक है, तो धैर्य और शांति आपको बनाकर रखनी है और एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप पहला प्रश्न कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। कितनी? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका आ राइट। क्या रहेगा इसका? आ रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180। दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 और 0। इसका आपका रहेगा द। अच्छे से आपको क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है ताकि नंबर कटने के चांस आपके बिल्कुल ना रहें। ठीक है, आपकी हिंदी के पेपर में पूरी हमने सहायता की है, उसी तरह से स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ वालों के हम सारे प्रश्न यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, केवल आप तो चैनल पर बने रहिएगा और जो आपको हम यहाँ पर मैथ से रिलेटिव वीडियो डालें आप उनको जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए तीसरा देखिए, यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, x का मान हमें यहाँ पर निकालना है, x की वैल्यू। तो 4x + 2 = 6। ठीक है, एक एक करके हम संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये आपका बनेगा 4x = 6 - 2। ठीक है, अब 6 में से हम घटा देंगे तो ये आपका 4x 6 में से 4 जाए, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे और x इक्वल आपका रहेगा 4/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई? तो x की वैल्यू आपकी रहेगी 1। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखकर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका राइट रहेगा। तो इसका आंसर है आपका आ। क्या रहेगा? आ। ठीक है, चौथा है कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 2 कौन सी संख्या? देखिए यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। कर्णी 2, देखिए कर्णी के बाहर यदि आपकी संख्या नहीं आ रही यानी कर्णी से आप नहीं कट रही है तो वो आपकी अपरिमेय रहेगी। ठीक है, यानी कि 2 का कोई वर्गमूल ही नहीं है, ना ही घनमूल है। ठीक है, घनमूल और वर्गमूल हो तो आपकी क्या कर्णी अभी गायब हो जाती है यानी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो जो कर्णी से बाहर आ सकता है वो परिमेय और जो कर्णी के भीतर है यानी कर्णी से बाहर नहीं आए वो आपका रहेगा अपरिमेय। तो यहाँ पर 2 का कोई वर्गमूल है नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कर्णी से बाहर नहीं आ सकती, तो ये है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको हर एक प्रश्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियर कराऊंगी ताकि प्रश्न आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए अनमोल है, कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। आंकड़ों 1, 2, 1, 6, 1 का बहुलक खालिस्तान होगा तो क्या रहेगा इसका बहुलक? देखिए यहाँ पर संख्या हमें दी है तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। देखें इसमें जो 1 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3 बार। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? बहुलक। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा सही रहेगा आंसर? तो इसका आपका रहेगा सा नंबर वाला। ठीक है, 1। ठीक है, क्योंकि 1 की बार बार इसमें आवृत्ति हो रही है। छठा देखिए, गोले के आयतन का सूत्र है। तो गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। क्या है? 4/3 πr³ है। ठीक है, और ये आपका अर्धगोले का, ये किसका है? अर्धगोले का यदि पूछा जाए गोले के अर्धगोले का आयतन बताइए तो अर्धगोले का आयतन
ठीक है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र है ये, और ये आपका गोले के आयतन का सूत्र रहेगा। हो गया। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज, तो इसका है आपका 180। दूसरा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन, ठीक है, इज, तो इसका रहेगा 0 और 0। इफ 4x + 2 = 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू रहेगी 1। क्या है x की वैल्यू 1 है। अंडर 2 इज ए नंबर, तो ये है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 1 4 4 6 1 विल बी, तो इसमें 1 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें आंसर रहेगा 1, ठीक है। द फार्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ स्फेयर इज, तो इसका आपका रहेगा 4/3 πr³, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला आप देखिए 2 + 2/2 का मान खालिस्तान होगा, तो इसका मान होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल, बचेगा क्या? मात्र 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2। देखिए कैसे है, देखिए मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बता देती हूँ जल्दी। 2 + 2/2 है ये, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे या आप तिर्यक गुना कीजिए तो भी यही आंसर आएगा। एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा? 2 एलसीएम, 2 + 2 रहेगा, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। 4/2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। सॉरी 2 से 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आंसर आपका निकल कर क्या आया? 2 आया। तो इसका मान क्या रहेगा? 2, ठीक है। चलिए 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप क्लियर करें। 2 घात वाले बहुपद, देखिए एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखिक, ठीक है। दूसरे 2 घात, ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को हम कहेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात। कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, ठीक है। और 3 घात का पूछा है, 3 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे? त्रिघात। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें से 100% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद अब बता सकते हैं 2 घात वाले बहुपद को बहुपद कहा जाता है। कौन सा? रेखिक, त्रिघात, द्विघात। बताइए देख के यहाँ पर 2 घात वाले को द्विघात, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? ये x = एक आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो किस के? तो इसका आंसर है आपका x, ठीक है। y अक्ष के, किसके? y अक्ष के। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर, असमान कि 180 डिग्री के, तो बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल। क्या रहेंगे? इक्वल। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। कितने डिग्री का होता है? किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। कितना? 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण का यहाँ पे पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए पूरे कोण कितने के होते हैं? 180 डिग्री का होता है। और कितने कोण है? 3 कोण है। 3 का भाग दे दीजिए, 3 छके 18 और 0 आप कैसी, तो ये आपका एक कोण का मान हो गया। तो 60 + 60 + 60 जोड़ लीजिए, ये 60 इंटू करके 3 कर लीजिए। 0 ऐसे कैसे? 3 छके 18,
देखिए यही आ गया हमारा आंसर। तो एक कोण का मान क्या रहेगा? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर है आपका 2। किस में करेगा? 2। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए ये चतुर्भुज। ठीक है, ये अब इसका जो विकर्ण ये रहेगा, यहाँ पर ये देखिए, तो इस ट्रायंगल आपका बन गया। ये एक ट्रायंगल, तो ये और एक ये आपका ये। ठीक है, दो बराबर दो, ठीक है, एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करें, बराबर इक्वल में विभाजित करता है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करूंगी। अच्छे से धैर्य और शांति आपको बनाकर रखनी है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिर इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। पहला आप देखें, द वैल्यू ऑफ 2 + 2 एंड 2 विल बी। तो इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 2। क्या रहेगी? 2। ठीक है, ए पोलियोनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए पोलियोनोमियल। ये आपका क्यूट्रेक्टिक। ठीक है, द ग्राफ ऑफ x = a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, इसका y-x। और चौथे का आंसर इक्वल क्या आएगा? इसमें चौथे में इक्वल है, इसमें 18 आएगा। ठीक है, 18 और इसमें आएगा 2। चलिए, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम सही जोड़ियों की ओर। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, कंप्लीट आपको कर लेना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको, ठीक है, तेज स्पीड से करना है सारे क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहली जोड़ी बहुपद x² + 10x + 8 में x² का गुणांक। ठीक है, गुणांक किसका पूछा है? x² का। x² के गुणे में क्या है? यहाँ पर संख्या बताइए, है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो सबका दाता कौन है? एक है। सबका मालिक एक। ठीक है, यदि x अक्ष का पूछा जाता तो x अक्ष का आप क्या बताते? x अक्ष का गुणांक 10, क्योंकि x के गुणे में क्या है? 10 है। ठीक है, तो हम इससे क्या पूछा है? x² का। x² का 1 है। ठीक, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, क्षैतिज रेखा को कहते हैं x अक्ष। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा को x अक्ष। -4 -5 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपके तृतीय चतुर्थांश में। कौन से? तृतीय। ठीक है, अगला देखिए, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। ये आपकी 5वीं वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। ये आपकी वृत्त की परिधि का सूत्र है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से जोड़ी को कंप्लीट कीजिएगा। आपको देखिए, हम 6 सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है और जिनके पास बेसिक मैथ है। तो दोनों मैथ के लिए 6 आपके सेट रहेंगे। और क्लास आपकी एक स्पेशल भी आने वाली है, उसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आप एक्टिव बने रहिएगा। आपको जो भी देंगे एकदम वायरल क्वेश्चन नहीं, जो 6 सेटों में आपके रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, बच्चे ऐसे भी होते हैं, सेट ए देख लिया तो सेट बी नहीं देखा, सेट सी देख लिया तो सेट डी नहीं देखा। ठीक है, ई और एफ तो भूल ही गए। और देखिए, सेट ए 2 आप 1 2 देख लिए तो उसमें क्या है? उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। प्रॉपर देखिए, आप 6 सेट पूरा पेपर आता है। जैसे हिंदी के आपको हमने 6 सेट दिए थे और स्पेशल क्लास भी आपको सर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यदि देखी होगी तो आपको पता होगा, और क्लास में से ही आपके प्रॉपर क्वेश्चन फंसे। तो बहुत जल्दी आपकी मैथ
बेसिक मैथ की भी क्लास आएगी और स्टैंडर्ड मैथ की भी क्लास आएगी। और अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, हमारी खुद की वो पर्सनली ऐप है। चलिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। पहला आप देखिए, सत्य असत्य लिखिए। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, यदि इस तरह से पूछा है त्रिपद वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, तो सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए, वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, तो ये असत्य है। ठीक है, होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, तो ये आपका असत्य है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, तो ये आपका सत्य है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, सत्य। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो असत्य है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं। कितने? अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, राइट ट्रू और फॉल्स। ए पोलियोनिमिल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमिल, ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका फॉल्स रहेगा। ये ट्रू, ये भी आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स रहेगा और ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, बहुपद के शून्य को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा मैं अभी अब आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए पहला हम दूसरा देखिए। बिंदु -1 और -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपके तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तीसरा, ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र आपका बनेगा √S -B और S-C। ठीक है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा भी देखें। 3 परिभाषा आपकी हो गई, बहुपद के शून्य और ऋजु कोण और एक बहुलक। ठीक है, छठा आप देखिए, आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यिक ज्ञात कीजिए। तो इनका माध्यिक बनेगा 5। ठीक है, आपको कैसे करना है, यहाँ पर संख्याएं जोड़नी। देखिए, मैं आपको बता भी देती हूँ कॉन्सेप्ट को। 3 + 5 + 9 + 1 + 6। ठीक है, और अपान में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है। देखिए, ये आपका ऐसा नहीं आएगा, मैंने गलती से बता दिया। ठीक है, इसका एक सूत्र लगेगा, ये n+1/2। ठीक है, इसमें आपको मान रखने, मान ये पूरी संख्या कितनी है? 5 है। अभी मैंने आपको गिनकर बताई, तो n का मान आपको 5 रख देना। 5 + 1/2। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 5 और 1 6/2। तो 2, ठीक है, कितना बनेगा? 2 × 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3 बार आपका यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर आपको गिनना है। ठीक है,
पहले तो इनको आपको आरोही क्रम में जाना, आरोही क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये इस तरह से, ठीक है। 1, फिर ये आपका 3 आएगा, 1 के बाद में 3, फिर 5, फिर 5 के बाद में 6 और फिर 9 आएगा। अब हमारा कट के क्या है, 3 आया, तो यहाँ पर 3 पद आपको गिनने, 1 2 3, 30 पे क्या है, तीसरे पे 5 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया है, 5 आया। तो इस तरह से आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे हमारी परिभाषा थी बहुपद के शून्यक की, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने तैयार कर लिए, बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सारे कंटेंट मैं आपको दूंगी। देखिए ये, ठीक है, ये बहुपद के शून्यक, तो जिस संख्या को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी बहुलक की परिभाषा कि किसी आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी ऋजु कोण की परिभाषा बनेगी। ये ऋजु कोण की परिभाषा है, जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। ये आपकी तीनों परिभाषा यहाँ पर हो गई, ठीक। अच्छे से आपको सारे कंटेंट को अच्छे से कंप्लीट करना है, स्पेशल क्लास आपको ले लेनी है, ठीक है। उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें से प्रॉपर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, आप कंप्लीट इनको जरूर कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल आपका 0 नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। 2√2 + 5√3 और 2√- 3√3 को जोड़िए, ठीक है। ये आपका 8वां 9वां प्रश्न, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका अगला प्रश्न, बिंदु -6 4 में भुज व कोटि के मान लिखिए, ठीक है। समीकरण x = 4y के 2 हल आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं, ठीक। चलिए ये आपका 12वां प्रश्न, ये न्यूक्लिड की अभिधारणा -1 को आपको बताना है। प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित करना है। SAS सर्वांक समता नियम लिखना है, ठीक है। 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आप तो कंप्लीट करके जाइएगा इनको, ठीक है। ये आपका 16वां, समांतर चतुर्भुज के 2 गुण लिखने। 6 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिन्हीं में आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। तो 6 पेपर आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। विजिट आपको कर लेने हैं सारे सेटों को, 6 सेटों के रूप में आपको दे रहे हैं क्वेश्चन ऐसे, जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन और ना ही एक भी सेट आपको मिस करना है। यदि मिस किया तो आपने कहावत तो सुनी होगी, सोया जो खोया, ठीक है। जो सोया उसने खोया और जिसने जागा वो पाया। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ये आपका 23वां लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट इसका सी भी लेकर आऊँगी। इस वीडियो में हम सेट बी कंप्लीट कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ का, ठीक है। तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है इनको और कंप्लीट करना है। 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक मैथ वालों का सेट बी, जो कि मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। प्रॉपर आपके वही क्वेश्चन आए हिंदी में जो आपको हमने बताए थे, ठीक है। कंप्लीट अच्छे से आपको करके जाने हैं।